राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं एंड ईश्वर के प्रोटेक्शन शील्ड में है। ओके, एक दुर्गा का वक्ष हमेशा आपकी रक्षा करता है। तो जैसे मैं आपको डेली बताती हूँ कि मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके आपा मंडल को क्लेंस करती हूँ ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म ना पहुँचा पाए। ओके, तो इसके लिए आपको अपना कीमती एक वक्त निकालना होगा, 1 मिनट। ओके, अच्छा ये रीडिंग आप रिलैक्स होकर के आप लेट के भी ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको उठ के बैठना ही है, बट हाँ, जब मैं ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करूँ तो आप अगर अपनी आइज़ क्लोज कर सकते हो तो वेरी गुड, बट फ़ोन आपके फेस के सामने होना चाहिए। ओके, और आपको ये इमेजिन करना है कि एक जब मैं ये हीलिंग दूंगी तब आपको इमेजिन करना है कि एक ब्लैक शैडो, ठीक है, एक ब्लैक शैडो वो आपके बॉडी को छोड़ कर जा रही है, मतलब रिमूव हो रही है आपके बॉडी से, और एक आसमान से एक ब्राइट, एक गोल्डन ऑरा, चमकती हुई रोशनी ब्राइट कलर की, वो आपके पूरे बॉडी पर पड़ रही है, ठीक है। और वो प्रकाश जब आपके बॉडी पर पड़ रहा है तो ये जो डार्कनेस है आपकी बॉडी से ये बिल्कुल से डिटैच हो रही है, रिमूव हो रही है, ठीक है। आपको एकदम रिलैक्स हो करके ये हीलिंग लेनी है और बहुत रिलैक्स फील करना है। ओके, फ़र्क आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे व्यूअर्स में सब्सक्राइबर के चैनल के जरिए जिस प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा है उसको डिटेच करके जाने को कैसे फेंकी जाए जिसको वहीं पर ओके, आई होप आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑरेकल कार्ड से, और जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके ओके, ओके, फर्स्ट कार्ड इज ऑटम। ओके, 3 कार्ड आपके लिए पॉप आउट हुए। फर्स्ट कार्ड इज ऑटम। ऑटम मीन्स पतझड़। तो पहले आप पतझड़ में देखिए, आप पतझड़ की क्वालिटीज़ को समझिए क्या है। पतझड़ में आपने देखा है ना कि पेड़ों में से पत्तियां टूट टूट के गिरती हैं। जो इतनी पुरानी पत्तियां होती हैं, जितने बैगेजेस पेड़ों में होते हैं ना, वो सारी पत्तियां मुरझाती हैं, टूट के गिर जाती हैं, फिर एक नई कोपले आती हैं, ठीक है। बसंत तक एक नई कोपले आती हैं तो फिर से वो पौधा हरा भरा हो जाता है। तो ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि जो भी बैगेजेस हैं आपके माइंड में इस टाइम पे, या आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बोझ को आप ढो रहे हो, उस बैगेजेस से खुद को रिमूव करो। पुरानी पत्तियों की तरह उनको अपने शरीर से अपने माइंड से डिटैच करो, उनको निकालो। भरा पड़ा है आपके माइंड में, सब भरा पड़ा है, कुछ नया नहीं ग्रैब कर पा रहे हो आप। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, है ना। अपना मटका खाली करो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फुल है। ईश्वर अगर ऊपर से आपको ब्लेसिंग भी देते हैं ना, तो वो जो गंदा पानी है ना,
आपका मतलब कि माइंड इतना ज़्यादा बैगेजेस से फुल है, इसको हम वेस्ट वाटर ही बोलेंगे। तो जो एक ईश्वर का शुद्ध जल आ रहा है ना, वो उसी के साथ मिक्सअप हो जा रहा है, खिचड़ी पक रही है। ठीक, आप उसी के साथ उसको भी बहा दे रहे हो। आप कोई भी चीज़ इस समय नहीं ग्रहण कर पा रहे हो। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि आप स्किप भी करने वाले हो वीडियो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में खिचड़ी पक रही है। ठीक है, समझो इस चीज़ को, आप रिलैक्स नहीं हो। ठीक है, अगर आपके मन में आ रहा है ना कि आप भगा रहे हो, स्किप कर रहे हो, हटा दे रहे हो, तो इस चीज़ समझ लो कि आपका माइंड शांत नहीं है। क्योंकि रुक के, ठहर के, स्थिरता से ज्ञान वो ही ले सकता है जिसका ये शांत होता है। ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि पास्ट में भी, इवन अभी भी, है ना, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा बैगेज लेके चल रहे हो। थोड़ा काम डाउन, थोड़ा रिलैक्स होके चलो। अगर आप काम भी कर रहे हो ना, तो आप नोटिस करो आप बहुत उसे प्रेशर में कर रहे हो। आप कुछ भी चीज़ इधर कर रहे हो, आप बहुत प्रेशर में हो, है ना, ओवर बर्डन ज़्यादा हो रहा है आपको। तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा इसको ना आप एडजस्ट करो, ताकि आपका काम भी हो जाए और आप भी रिलैक्स रहो। देखो, आपको ना इस टाइम पे ये चीज़ सोचनी है कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको पीछे खींचती है। जैसे अभी मान लो आपकी इच्छा हो रही है ना कि मुझे भाई घूमने जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मतलब आपकी भी कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ भी इच्छाएं हैं। बट आप नोटिस करो ऐसी क्या चीज़ है वो आपको पीछे खींचती है, आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसा कोई इन्वायरमेंट है, ऐसा कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसके चलते आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो उस चीज़ से थोड़ा सा आपको ना डिटैच होना है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा लेट गो करो। आपके माइंड को शांत नहीं होने दे रही, इसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ सोच नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप स्टक महसूस कर रहे हो। तो ईश्वर कह रहे लेट गो करो इस चीज़ को। कि आप इसे लेट गो करोगे ना, तो जैसे है ना, पुरानी पत्तियां झड़ती हैं तो नई कोपले आती हैं। जब आप इस जो भी चीज़ आपकी लाइफ में सिनेरियो चल रहा है जो आपको पीछे खींच रहा है, बैगेजेस है, इसे जब आप लेट गो करोगे तो आप फिर ईश्वर की ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है, फिर ईश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है, आपके लिए क्या सही है, आपके जीवन के, आपके लाइफ के लिए, आपके फॉर्च्यून के लिए क्या सही है, फिर वो ईश्वर डिसाइड करेंगे। हाँ, अभी आपका ये शांत नहीं हो पा रहा है तो आप ना ब्लेसिंग भी ग्रैप नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं बस बहुत हो गया, लेट गो करो स्थिति को, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, समर कार्ड आपको यही कहता है कि कैसे समर में क्या होता है, बहुत रिलैक्स रहता है ना, है ना, जैसे सब थोड़ा सा, मतलब नहीं, आप रिलैक्स होते हो ना। ये तो नहीं होता है कि जैसे ठंडियों में जैसे इतने स्वेटर पहनने पड़ते हैं, नहीं, आप एक रिलैक्स होकर के कॉटन का एक कपड़ा पहन के मतलब रिलैक्स माइंड में रहते हो। तो ऐसे ही ईश्वर आपसे कह रहे हैं ना कि ये टाइम आपका रिलैक्स का है। आप ऑलरेडी बहुत बर्डन ले चुके हो, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। शाइन करने का ये टाइम है आपका। ठीक है, इंजॉयमेंट का ये टाइम है। आप अगर बर्डन से ही बाहर नहीं निकलोगे तो कब इंजॉय करोगे? क्योंकि ईश्वर ना आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देंगे। आपके लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं भगवान। भगवान चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहो, बहुत इंजॉय करो, बट आप खुद के बैगेजेस से फ्री नहीं हो पा रहे हो। ईश्वर इसमें क्या कर सकते हैं? तो मूव ऑन हो जाओ। जो भी परिस्थिति, जो भी ट्रॉमा, जो भी ड्रामा आपको ना आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, उनसे डिटैच हो और थोड़ा सा फ्रीडम लाओ, शाइन करो, एक आज़ाद पंछी की तरह अपने आप को आज़ाद महसूस करो। माइंड से आज़ाद हो, स्टक फील कर रहे हो, भारीपन जो है से हटाओ। रिलैक्स, ईश्वर कह रहे हैं रिलैक्स हो, रिलैक्स। ठीक है, क्योंकि ये टाइम ना आपने पास्ट में जितनी भी मेहनत की है, जितनी भी, ये आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम है। ठीक है, ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल देना चाहते हैं और बहुत अच्छा। तो आपके पास इधर टाइम में ना बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आप फुलफिलमेंट महसूस करोगे, बट तब जब आप
इस अपने आप को थोड़ा सा हल्का में अपने आप को हल्का करोगे। ठीक है, तो ये आपका टाइम है, आपकी शाइन करने का टाइम है। दुनिया आपका शाइन, आपको ब्राइट करते हुए देखेगी, लाइफ में बहुत अच्छा करते हुए देखेगी, क्योंकि ये है आपका टाइम, समझो आप इसे। लेकिन आप सिर्फ एक ओवर थिंकिंग करके और कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बस इस चीज़ को सोच सोच करके अपना अच्छा टाइम गंवा रहे हो। एग्जैक्टली ये आपका अच्छा टाइम है, समझो इससे। ठीक है, इस टाइम पे आपकी जो आपके ऊपर एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग्स है, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, उनका फोकस है आपके ऊपर, और वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो, आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी आपका पास्ट का स्ट्रगल देखा है, वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। ठीक, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप अपनी मदद खुद करोगे। ओके, माउंटेन। ओके, माउंटेन की क्वालिटी लाइए अपने अंदर, दृढ़ बनिए, मजबूत, स्थिर, अडिग, जिसे कोई हिला नहीं सकता। ओके, माउंटेन देखो, जितना पृथ्वी के ऊपर रहता है उतना पृथ्वी के नीचे ही रहता है। तो ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं, पीक पे पहुंचने के लिए पहले डाउन टू अर्थ हो। ठीक है, अपने नेचर में चेंजेस लाओ, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाओ। ओके, इस टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है बिलीफ सिस्टम अपना बढ़ाना। आपको ईश्वर पर बिलीव करना होगा। ओके, जितना आपका विश्वास पक्का होगा, आप उतने ही अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ोगे। अगर आपने ये कंफ्यूज़न लाई कि नहीं हो रहा, काश हो जाए, कैसा होगा, क्योंकि बहुत लोग ये मैं देखती हूँ कर रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में अच्छा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके अंदर बिलीव नहीं है। आपके अंदर ये बिलीव ही नहीं है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ अच्छा हो रहा है, तो उनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है? उनका बिलीफ सिस्टम बहुत ही पावरफुल है। वो कभी ये सोचते ही नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत होगा। तो आप क्यों सोचते हो? तो पहले आपको इस डर से बाहर निकलना है, एक काश के डर से कि ये काश हो जाता, एक इससे कि नहीं हो रहा, नहीं होगा, कैसे होगा, होगा। ठीक है, जो चीज़ मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी है, परमात्मा के लिए वो कण के बराबर भी नहीं है। ओके, तो ये बिलीव रखो कि ईश्वर हैं तो सब होगा। ठीक है, इस टाइम पर ईश्वर आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि अपने लक्ष्य पर फोकस करो, अपना समय बर्बाद मत करो, फालतू की चीज़ों में, फालतू के ड्रामा में खुद का टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। आपको लाइफ में किसी पर्पस से भेजा गया है, अपना पर्पस आप पहचानो। ओके, सबका एक पर्पस होता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत देखो लोग आते हैं, जीवन जीते हैं, एट लास्ट चले जाते हैं, कोई स्टोरी नहीं है। तो आप इसलिए नहीं बने हो, आप गो गेटर हो, आप जो ठानते हो वो करके मानते हो। तो ईश्वर कह रहे हो पहचानो ना खुद को, क्यों नहीं पहचान पा रहे? खुद को पहचानो, खुद से मिलो, और ये तभी होगा जब आप इस अशांति के माहौल से बाहर निकलोगे, फालतू के ड्रामा से बाहर निकलोगे, और आपको खुद से ही खुद को खींच के बाहर निकालना है। ठीक है, अपने माइंड को भी शांत करिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि चैंटिंग स्टार्ट कर लो, ओम की चैंटिंग, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग, ये आपको एक पीसफुल माइंड प्रदान करता है। ओके, चलिए, तो ये ऑरिकल्स कार्ड आई होप आपको समझ में आया होगा। बातें बहुत डीप हैं, तो मैं देखती हूँ बहुतों के समझ नहीं आती, लेकिन डीप लेवल पे अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। आप सिर्फ वही सुनना चाहते हो कि थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, उनका कर्मा, इनका कर्मा, है ना, और बस मुझे कुछ करना ना पड़े, सब अच्छा हो जाए मेरी लाइफ में। ऐसे थोड़ी नहीं होता है। बिना तपस्या के, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अपना लक्ष्य पाना है तो सब कुछ छोड़कर अर्जुन बन जाओ, जिसे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। आप भी अपने लक्ष्य के लिए अर्जुन बन जाओ, बाकी सब जगह से अपना दिमाग हटाओ, शांत करो अपना दिमाग। जिसने जो कर दिया है ना, ईश्वर पर उसको सरेंडर करो, उनको खुद उनके कर्मों का हिसाब
देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर राम जी का जन्म पृथ्वी पर हुआ था, श्याम जी का जन्म पृथ्वी पर हुआ था ना, तो सब कर्मा था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है स्टोरी राम जी पृथ्वी पर क्यों आए थे, तो नारद जी के श्राप से आए थे, है ना। अगर आप चाहते हो तो ये शिव पुराण में है कि नारद जी के श्राप से नारायण को राम अवतार में आना पड़ा, सीता जी का वियोग झेलना पड़ा नारायण जी के श्राप से। बाद में भले ही उन्होंने पश्चाताप किया कि मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया, है ना। तो यहाँ पर यही सीख मिलती है कि कभी भी जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा गुस्से में हो ना, तो कोई डिसीज़न मत लो, कोई फैसला मत लो। गुस्से में डिसीज़न लेना सबसे घातक होता है, बाद में सिर्फ पछतावा के कुछ नहीं रहता। और तो देखो, कर्मा जब भगवान को नहीं छोड़ता तो हम इंसान हैं। तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, तो उसे भी गलत झेलना पड़ेगा। उसे उसके हालत पे छोड़ दो और आप अपनी स्थिति सुधारो। ठीक है, और अगर आपको किसी को जवाब भी देना है ना, तो आपकी सफलता से बड़ा जवाब किसी के लिए हो ही नहीं सकता। आप अब जितने सक्सेसफुल होके दिखाओ कि ये जोरदार थप्पड़ रहे उनके मुंह पर जिन्होंने आपको कम आंका, ठीक, जिन्होंने आपको डीमोटिवेट किया, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ यही है जब वो आपको ब्राइट स्टार देखेंगे चमकते हुए। और मैं चाहती हूँ कि आप चमको। बहुत रोना धोना हो चुका आपकी लाइफ में, बस अब इनफ, अब और नहीं। चले देखते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, कार्ड से देखो, पहला ही कार्ड आ गया है। ठीक है, इनर वर्क करने का, खुद को साधो। पहला ही कार्ड बता रहा है खुद को साधो। अगर स्ट्रगल है तो सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, और खुद को साधना ही सबसे सबसे बड़ा काम होता है। आपके अंदर जिस भी प्रकार की जो भी मतलब कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी इश्यूज हैं, एंगर इश्यूज है, ईगो इशू है, अगर आपको डर लगता है, आपके अंदर क्रेविंग ज़्यादा है, जो भी चीज़ जो आपको पीछे खींचती हैं, आपको मतलब कि आप इस चीज़ से खुद को लेट गो नहीं कर पा रहे, नहीं चाहते लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है, नहीं चाहते फिर भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो ईश्वर इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अपना इनर वर्क करो, सेल्फ लव करो, अपने आप को पहचानो। आपको ना एक ऐसा इंसान बनना है, ये एक प्योर काइंड हार्ट, इतनी पोटेंशियल हो आपके अंदर कि ये देखो, कोई लायन को टेम कर सकता है क्या, एक पपी की तरह। ये लायन को टेम कर रही पपी की तरह। एक्चुअली में ये लायन है ही नहीं, ये अपने अंदर के विकारों को अपने कंट्रोल में कर लिया है इस इंसान ने। और ईश्वर भी आपसे यही कह रहे हैं कि आपके अंदर जो विकार है उसको अपने कंट्रोल में कीजिए। ठीक है, अपना रिमोट अपने हाथ में लीजिए, अपने बॉडी का रिमोट, अपने माइंड का रिमोट अपने हाथों में लीजिए। अपने माइंड को अपने बॉडी का रिमोट मत दीजिए, वरना आप सिर्फ एक कठपुतली बन के रहोगे जीवन में। ठीक, आप अपने आप को साध ही नहीं पाओगे। मन बोलेगा नहीं नहीं आज नहीं जाते हैं, सो जाते हैं, आप सो जाओगे। मन बोलेगा कि नहीं नहीं हमें तो ये खाना ही है, डॉक्टर ने भले 100 बार मना किया हो लेकिन तो चोरी से खा लेना है। तो ये इसी को तो है ना कि आपके हाथों में आपका रिमोट कंट्रोल नहीं है, आपका मन आपको चलाता है ना भाई। उस इंसान ने बेइज्जती की है लेकिन फिर भी मैं उसके पास फ़ोन मिला के बात कर लूँ, आवाज़ ही सुन लूँ, क्या है, हाँ, यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है। तभी तो जिस दिन ये कंट्रोल कर लोगे उस दिन लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम लोगों के पीछे नहीं भागोगे। ठीक है, इसलिए इस बार कह रहे हैं इनर वर्क करो। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है इनर वर्क का। ठीक है, और ईश्वर आपको बहुत ही खूबसूरत इंसान बनाना चाहते हैं और आप बनोगे, क्योंकि कार्ड बोल रहा है कि आप बनोगे। ओके, ये देखो, आप ये बनने के लिए जन्म हुआ है आपका। एम्परर पर्सनैलिटी है आपकी। ओके, आपको जीवन में आपको एक बादशाह होता है ना, राजा, आपको ईश्वर वो बनाना चाहते हैं और आप बनोगे भी। इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको ना, ये जो आप अभी इतने डूबे रहते हो ना ओवर थिंकिंग में,
हमेशा लोगों के पीछे भागते रहते हो। कोई कोई यहाँ पर ऐसा है जो बहुत ओवर थिंकिंग करता है, ओवर गिवर है, अपने रिश्तों के लिए इतना डेडिकेटेड है कि उसको अपना एम ही नहीं पता। रिश्तों के लिए करना अच्छा होता है, लेकिन उतना ही करो ना कि रिश्ते तुम्हारी कदर करें। आप इतना ज़्यादा ओवर हो जाते हो कि आप फॉर ग्रांटेड ले लिए जाते हो। आप नोटिस करो, क्योंकि आप बहुत ही स्वीट पर्सनैलिटी हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो, तो अपने इस भोलेपन का फ़ायदा क्यों उठाने दे रहे हो लोगों को? आपकी लाइफ में कुछ स्टबर्न लोग भी ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रगल लाते हैं आपकी लाइफ में। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा भी भोलापन अच्छा नहीं होता है जीवन में, कि लोग आपको ज़िंदगी ही नहीं जीने दें। थोड़ा सा आपको भी मैनिपुलेशन आनी चाहिए। ये जीवन है, आपको इसीलिए जीवन जीने का तरीका ईश्वर सिखा रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 8 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 8 ऑफ वैंड्स। देखो, आप ना हमेशा इस चीज़ के लिए बस शॉर्ट, मैं देखती हूँ बहुत लोग से। ओके ओके, आई थिंक मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिश्ते में रहा है ना, जिसके पार्टनर ने बहुत ही डोमिनेट किया है आपको। बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं हमेशा, मतलब आप पर, आपके पार्टनर आप पर हावी हुए हैं। कोई तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब आप इतना डेडिकेटेड हो अपने पार्टनर के लिए, है ना, समर्पित हो पूरी तरीके से उन्हीं के लिए। इवन आपका दिन से लेकर रात जो बीतता है ना, अपने पार्टनर के इर्द गिर्द ही बीतता है, उन्हीं के लिए बीतता है। लेकिन फिर भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के पार्टनर ने किसी को समझा नहीं है। आपके पार्टनर शायद बहुत ही रूड टाइप के हैं। मतलब मुझे ये जो ऑर्कल्स में बोल रहा था ना, तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिश्तों में बहुत उलझे हो, आपके रिश्तों में ही प्रॉब्लम चल रही है। आपके पार्टनर शायद एक ऐसे, मतलब कि थोड़ा सा एक ऐसी पर्सनैलिटी है ना जो हमेशा रूल करती हैं। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि सब मेरे हिसाब से रहें, अगर मेरे हिसाब से नहीं रहना है तो मेरे घर से निकल जाओ। आपके पार्टनर का कुछ ऐसा हाल है, और आप जो हो ना उनके अकॉर्डिंग ढलते ढलते आप शायद थक चुके हो, है ना, परेशान हो चुके हो। मैं देख रही हूँ थोड़ा टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो रहा है आपका टॉक्सिक माहौल हो रहा है। आई थिंक आपके किसी किसी के पार्टनर से लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, बात भी किसी किसी की तो बात नहीं हो रही है। आपने मतलब कि ऑरेकल में जो बोल रहा था ना, बैगेजेस जो आपको पीछे खींच रहा है, आई थिंक ये वही बैगेजेस है। आपका जो माइंड स्टक हो गया है, क्योंकि ये आपके पार्टनर हैं, आप इनसे लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो, और इस स्थिति को झेल झेल करके आपका दिमाग भी ख़राब हो गया है। इसीलिए आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये लाइफ में ये स्ट्रगल कब ख़त्म होगी। इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं अपनी स्थिति भगवान को सौंपो, ठीक है। कि देखिए, ये कार्ड रिवर्स में आया है, 100% आपके लाइफ से ये दुख ख़त्म होगा, ठीक है। जिस दिन आप अपना इनफ वर्क कर लोगे, उस दिन आपके पार्टनर भी आपके अकॉर्डिंग ढलना शुरू हो जाएंगे, ओके। इनर वर्क में बहुत पावर होती है। अच्छा, और किसी किसी में ना आप लोगों को एंगर इश्यूज बहुत हो रहे हैं, बिकॉज़ आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि ये जो आपको ना मेहनत बहुत है, पैसों की स्थिति में भी मेहनत बहुत है ना, तो इसी से आपको एंगर इश्यूज हो रहे हैं। बट डोंट वरी, ईश्वर आज आपके ये सारे दुख दूर करेंगे, ओके। प्लीज माता रानी के जीवन से ये पैसों के समय, ओके। ईश्वर आपकी इस सारी समस्या का समाधान करेंगे। ईश्वर का इशारा आ चुका है, ईश्वर आपके जीवन से सारे दुखों का अंत करेंगे, ओके।
सी। तो आपके जीवन में आपके जीवन की सारी समस्या का हल हो चुका है। ओके, ईश्वर आपसे कह रहे हैं ना, खुद लीड करो। ठीक है, मतलब अपनी परिस्थिति तो ईश्वर को सरेंडर करो, बट अपना जो जीवन का आपका जो एक जीवन है ना, उसको अपने तरीके से जीना सीखो। ऐसे बंधन में बंद के और इशारों में नाच नाच के नहीं जीना है। आपकी खुद का एक थॉट्स है, आपकी खुद की एक लाइफ है, तो अपने आप को भी पहचानो। ओके, ईश्वर आपसे कह रहे हैं। और आपके जीवन में ईश्वर ना आपको ये बनाने वाले हैं। ठीक है, आप मेहनत करो। आपकी जितनी आपने मेहनत की है ना पास्ट में, अब वक्त आ गया है कि आप उस मेहनत का बैठ के रिवॉर्ड मिलेगा, आप उस मेहनत को एंजॉय करोगे। आपके पास भर भर के अबेंडेंस आ रहा है। ओके, बहुत। और आपके रिश्तों में भी सुधार होगा, और आपकी यही पार्टनर ना, अब इन्हीं पार्टनर में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ओके, आपके पार्टनर के साथ अगर आपका कोई इशू चल रहा था, तो आपके पार्टनर अब आपके पार्टनर के नेचर में भी फ़र्क दिखेगा। और अगर बात नहीं हो रही है तो अब आपके पार्टनर से आपकी बात होगी। ओके, अभी तक जो आप एक बंदिश महसूस करते थे ना, तो अब आप ना फ्रीडम आपको ईश्वर प्रदान कर रहे हैं। अब आप एक लाइक माइंड में भी आपको जो हमेशा एक स्ट्रक रहता था वो भी ख़त्म। अब आप माइंड से भी बहुत फ्री रिलैक्स महसूस करोगे। इवन आप अपनी लाइफ में भी एक फ्रीडम काइंड पर्सनैलिटी होगे। मतलब जिसे कुछ करने के लिए ना 10 लोगों से आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं होती, जो अपने हर एक काम के लिए सक्षम है। ठीक है, आपको ईश्वर ऐसी एबिलिटी प्रदान कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ का डिसीज़न ले सकते हो, लेकिन अपनी परिस्थिति ईश्वर को सौंप कर। ठीक है, ये देखिए आपके जीवन में ना चेंजेस आ रहे हैं। ओके, आपके कैरियर में भी बहुत अच्छी चेंजेस आ रही है, ग्रोथ पर जाने वाला है अब आपका कैरियर भी। ठीक है, आपके पार्टनर से अगर ये आपकी इनसे मैरिज नहीं हुई है तो ये डेफिनेटली मैरिज का कार्ड है, आपकी मैरिज फाइनल हो सकती है। और अगर किसी की मैरिज ऑलरेडी है, अगर आपको कंसीविंग है चाहिए आपको, मतलब आपकी बेबी प्लानिंग चल रही है, तो आपकी कंसीविंग हो सकती है इस टाइम पर। ओके, बट डेफिनेटली अब आपके जीवन से ये जो दुख के दिन थे चले गए। अब आपके लाइफ में ये आप शाइन करने वाले हो लाइक अ सन, ब्राइट सन। ओके, क्योंकि ये देखो मैंने बोला था ना कि ये देखो एक समर का टाइम आया ना, अभी समर का कार्ड भी आया था कि ये टाइम आपका शाइन करने का है। तो आप अब नोटिस करो कि कार्ड कैसे रिलेट करते हैं। इट्स अ समर टाइम, एकदम देखो ना कितना ब्राइट सन है, तो ये समर टाइम है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि यही टाइम है आपका ब्राइट करने का, ब्लूम करने का, शाइन करने का। आप बैगेजेस से बाहर निकलो, हर एक टाइप के रिग्रेट से बाहर निकलो। ईश्वर ने आपको ये टाइम बहुत सुनहरा दिया है, अब आपका शाइन करने का टाइम आ गया है। ठीक है, ये जितनी भी बैगेजेस दिमाग में बैठाए हो उसे हटाओ, लेट गो करो, उस परिस्थिति से, उस ड्रामा से बाहर निकलो। ये इंजॉयमेंट का टाइम है, फुल टू इंजॉयमेंट का टाइम है आपका। आप इस टाइम पे बहुत एनर्जेटिक महसूस करोगे। ठीक है, फुलफिलमेंट। आप अगर जिस चीज़ में हाथ रखोगे ना, आपको अर्ली सक्सेस मिलेगी, आपके रिश्ते में भी, आपके कैरियर में भी। ये आपका बहुत पीक टाइम चल रहा है, तो ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि मैंने तुम्हें पीक टाइम दे दिया है। ओके, देखो ये वेयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून, ये देखो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है आपके लिए। तो इधर भी मैं कंटिन्यू देख रही हूँ कि जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो मेरी डेली रीडिंग्स देख रहे हैं, आपका आप महसूस करो आपका ऑलरेडी पीक टाइम चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि डेली व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि मैंने तुम्हें अच्छा समय दे तो दिया है, आप उससे यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप वही पुरानी चीज़ों में ही फंसे पड़े हो। उससे बाहर निकलो तो सही। ठीक, आगे देखो तो सही। बहुत अच्छा किया है ईश्वर ने, आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, पट्टी बांधे हो आँखों में। ये देखो, ये जितना आपके जीवन में अंधकार था ना, ये सब खत्म हो करके ये देखो कैसे ईश्वर ने आपको ब्राइट बना दिया है।
दिख रहा है ना, ब्राइट समझ में आ रहा है। अंधकार से निकाल के रोशनी प्रदान तो करती है, लेकिन आप अपने दुख में दुख से निकलना ही नहीं चाह रहे हो। लेट गो करना ही नहीं चाह रहे हो परिस्थिति को। सरेंडर तो करके देखो। आपकी चीज़ें अगर नहीं बने तो फिर आप ईश्वर से शिकायत लगाना, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आप ऐसी पर्सनैलिटी हो, कोई कोई तो यहाँ पर ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हैं, ओके। डेफिनेटली अगर आप कंटिन्यू मेरी रीडिंग देख रहे हो ना, तो इस टाइम पे आप ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हो। शाइन ब्राइट कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, पब्लिक आपको देख रही है, ठीक है। आपकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, भले ही आपके मुंह पे ना करे, बट पीठ पीछे आपकी तारीफ़ हो रही है, क्योंकि आप ऐसे इंसान बन चुके हो, ठीक। आपका नेचर में भी बहुत सुधार आया है, बहुत ही ज़्यादा। एक हेल्पिंग नेचर आपका है प्रेजेंट टाइम में। मतलब आप ना एक ऐसी पर्सनैलिटी हो गए हो जो ये सोचते ही नहीं हो कि भाई, आपको बस ऐसा लगता है कि इसका भला हो जाए, बाकी मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। मैं इसको नहीं भी जानती, लेकिन तो भी अगर आपके अंदर एक दया आपका भाव आ गया है, आप जिस इंसान को, चाहे आप जानवर को भी देखते हो दुखी ना, तो आपको लगता है कि भाई इसका भी भला हो जाए, है ना। आप शाइन कर रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आया है, ड्रास्टिक चेंजेस आया है। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। कुछ ये उन लोगों का है जो इधर कंटिन्यू बने हैं मेरी रीडिंग में। ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में हुआ है, और आई थिंक ये आज मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ डेली, तुम्हारा ये जो ऑरा क्लेंस हो रहा है, तुम्हारा ये कर्मा क्लीन कर रहे हैं भगवान, इसीलिए आपका कर्मा क्लीन कर रहे हैं आपके लाइफ में सुनहरा वक्त लाने के लिए। और भगवान ने स्टार्टिंग भी कर दी है, लेकिन आप शायद ना समझ नहीं पा रहे हो, उस चीज़ को ग्रैप नहीं कर पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो अपनी पुरानी चीज़ों से, अपने माइंड को हल्का नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए आज की रीडिंग टोटली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। आपको यही समझाया जा रहा है कि आप हर एक दुख से बाहर निकलो और ईश्वर की ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आप रीडिंग डेली देख रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ अच्छा वक्त आपका नहीं आए। 100% आएगा, ठीक है, क्योंकि कार्ड झूठ नहीं बोलते। आपके कार्ड डेली बेस में अच्छे ही होते जा रहे हैं दिन पे दिन। जब मैंने स्टार्टिंग में आप लोग की रीडिंग करना स्टार्ट की थी तो पता है कैसे कार्ड आते थे, टावर, ब्लैक मैजिक, मतलब एकदम से स्पॉइल स्थिति, कैरियर ख़राब, रिश्ता ख़राब, ज़िंदगी ख़राब। लेकिन अब जैसे जैसे मैं देख रही हूँ कंटिन्यू हो रहा है, वैसे वैसे आपके कार्डों की स्थिति भी ठीक हो रही है। और इधर मैं देख रही हूँ लगातार कुछ पिछले दिनों से कंटिन्यू व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि ईश्वर ने चेंजेस किए हैं आपकी लाइफ में, आप नहीं समझ पा रहे। इसीलिए भगवान आपसे कह रहे हैं कि रिलैक्स हो, ठीक है। जो रही बात आपके जीवन में, अगर आपको धन से संबंधित जो भी समस्या थी ना, उसका भी समाधान हो चुका है, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छे कार्ड आए हैं धन के लिए। ये देखिए, ये सारे धन के ही कार्ड हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको देना चाहते हैं, ईश्वर आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ओके। आपकी धन की स्थिति में बहुत अच्छा फल आने वाला है, क्योंकि आपने पास्ट में ना बहुत स्ट्रगल किए हैं, भर भर की मेहनत की है, तो आपको उसका फल मिल रहा है। पैसों की स्थिति आपकी बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। देखो, ये क्वीन है, आप बताओ, रानी के पास पैसा नहीं हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो आपकी पर्सनैलिटी, आप एक लाइक अ क्वीन होने वाले हो। ये देखो, ठीक है, ये पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स पैसों से भरी है। ये क्या लग्जरी है, दोनों का ड्रेसिंग देख लो। आपकी लाइफ में लग्जरी आने वाली है, सुख समृद्धि आने वाली है। आपको अथॉरिटी, आपको पावर प्रदान की जा रही है ईश्वर की तरफ से। आप अपने लाइफ का फैसला खुद लेने के लिए सक्षम होने वाले हो। ईश्वर आपको इतना योग्य बनाने वाले हैं। तो इसीलिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खुशियाँ दे रहा हूँ, तो तुम दुखों को छोड़ो, तब तो खुशियाँ महसूस करोगे। ये टाइम आपका चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपका टाइम ये अच्छा चल रहा है। ईश्वर कह रहे हैं पुराने दुखों से बाहर निकलो, मन को शांत करो, अच्छी चीज़ सोचो। मैं कोई इसलिए नहीं बोलती रहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करो तो मेरा चैनल बढ़े, इसलिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये दुर्गा कवच अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ऑलरेडी एक दुर्गा कवच आपकी रक्षा करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
दुर्गा कवच मैं आप लोग के लिए लगाती हूँ, दुर्गा कवच आपके लिए पढ़ती हूँ, आपके लिए दुर्गा कवच पढ़ के चैंटिंग करके रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ताकि वो आपको एक प्रोटेक्शन प्रदान करे। तो वो बोला हुआ होता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि भाई देखो, अब आप डेली रीडिंग देख रहे हो, आ रहे हो और जा रहे हो, तो उसमें ईश्वर को भी नोट में नहीं रहता, बट जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी एक पूरी लिस्ट होती है उसमें। तो जितने सब्सक्राइबर हैं वो ऑटोमेटिक दुर्गा कवच में हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ना जो भी प्रॉब्लम होगी ना, आप नोटिस करोगे उसका सॉल्यूशन आपको काफ़ी हद तक मिलता होगा। पहले जो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति रहती थी ना कि समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है, बट आपकी अब समस्या का समाधान होना शुरू हो गया होगा। तो वो इसीलिए है कि आप एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हो, बस रीज़न यही है बार बार बोलने का। मैं इसीलिए बार बार अब बोलती भी नहीं हूँ कि लोगों को ये नहीं लगे कि ये प्रमोट कर रही है अपने चैनल को, नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स अ रियलिटी। तो पता है, आप ये चीज़ समझो कि ये एक जनरल रीडिंग है ना, और एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग देख रहे हो, तो सबकी एनर्जी इसमें मिक्सअप होती हैं। तो यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ ना कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो किसी किसी का तो ठीक है, पार्टनर के साथ हो सकता है अपने, बट अगर आप फिर ये लो, आपको जो चीज़ मतलब कि लगे कि ये मेरा है, आप उससे लिया करो, अदरवाइज स्किप कर दिया करो, उसे बोल दिया करो कि ये मेरा नहीं है ईश्वर, है ना। अब यहाँ पर टॉक्सिक एनवायरनमेंट से मैं बता रही हूँ कि किसी किसी के पार्टनर के साथ टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उसका, बट किसी किसी के साथ आपके फैमिली मेम्बर्स में ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। जैसे कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है, हाँ, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रह रहे हो, तो वहाँ पे बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है आपके लिए वहाँ कोई ऐसा इंसान है जो बहुत डोमिनेंट टाइप का है ना। अगर आप ऑफिस में हो तो वहाँ पर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। तो इस टाइप का कोई एनवायरनमेंट आपके साथ है जो आपको पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि आप उसी में उलझे रहते हो, उसी ड्रामा में, उसी स्थिति में। तो उसी स्थिति में तो वही ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप बाहर निकलो, लेट गो करो ये सारे ड्रामा को, ठीक है। आपका समय अच्छा चल रहा है तो इसे एंजॉय करो। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप सुखों की तरफ देखोगे, उतना ही आपको जीवन में सुख आएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए बस देख लेते हैं लास्ट ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है, ठीक है। ओके, देखिए, फर्स्ट ये आ गया माता जान की प्रेम में निष्ठा। ओके, तो अगर किसी किसी के लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में कोई भी इशू चल रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट होंगे। आपके पार्टनर, आप दोनों का प्रेम बढ़ेगा एक दूसरे से, ठीक है। आपको सत्य के प्रति समर्पण, तो आपको ना एक सत्य का साथ देना है इधर भी, ठीक है। धैर्य और सहनशीलता, तो अगर आपके साथ जैसे नहीं होता टॉक्सिक माहौल होता है तो ऑब्वियसली ऐसा हो जाता है कि इंसान के अंदर गुस्सा आ जाता है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि धैर्य रखना सीखो, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, सहने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप कोई चीज़ सह जाओगे, ठीक है, तो उसका हिसाब फिर ईश्वर लेंगे, ठीक है। आप ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि मतलब आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनो। जहाँ ड्रामा हो रहा है, जहाँ लड़ाई हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उस भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है। आपको वहाँ से लेट गो करना है, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है, ईश्वर पर सौंपना है, तो आपकी स्थिति 100% सुधार आ जाएगा, ठीक है। देखो आ गया ना, स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करो, सेल्फ लव। देखो आज की रीडिंग में सेल्फ लव बहुत आ रहा है, तो किसी को इनफ वर्क करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। ये थर्ड पार्ट कंफर्मेशन आया है आज की रीडिंग में, तो ब्रह्मा जी आए हैं आपके लिए। ओके, अब जिन्होंने संसार को ही बनाया है, जब वो ही आपके लिए आए हैं तो आपके अच्छे दिन तो शुरू, ठीक है। अब आपको इस संसार में ना आपकी हर डिज़ायर्स पूरी होने वाली हैं, ठीक है। ओके, आपकी लाइफ में ना जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया गया है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, फुलफिलमेंट आ रही है। ओके, आप एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान होने वाले हो, एनर्जेटिक इंसान होने वाले हो, ठीक है। जितने लेसन्स आपको पास्ट में मिले हैं ना, आपने सबक बहुत ले लिया है। अब आपको ईश्वर आगे चलने का तरीका सिखा रहे हैं और आप सीखोगे भी,
ठीक है, ये देखिए शेषनाग जी आए हैं आपके लिए। शेषनाग जी फिर से ये बोल रहे हैं कि धैर्य रखो। शायद किसी किसी की हिम्मत गवाही दे रही है, किसी ने बहुत ही ज़्यादा सह लिया है। अब कोई तो ऐसा है जो ईश्वर से सवाल कर रहा है कि ईश्वर और कब तक मेरे ही साथ क्यों। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि पेशेंस बना के चलो, धैर्य बनाओ, तुम्हारा समय चल रहा है। और तुम्हारे साथ अगर किसी ने गलत किया है ना, तो उसको सज़ा मिलेगी, कर्मा मिलेगा। और आपको फिज़िकल और मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो रही है, आपको इम्प्रूव किया जा रहा है। जितनी भी बुरी स्थितियां थी आपके जीवन की, उससे आपको बाहर निकाल लिया जा रहा है। अब आप उस सारी स्थिति से बाहर आ जाओगे। भाई श्री गणेश जी आए हैं आपके लिए। जब विघ्नहर्ता जी आए हैं तो विघ्न तो हर के ही रहेगा। जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे आपकी लाइफ के, सब रिमूव। आपको शांति प्रदान की जा रही है, प्रॉस्पेरिटी प्रदान की जा रही है, सुख समृद्धि, इवन दिमाग में भी आपकी जो उथल पुथल थी वो सब शांत किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। अब आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रदान की जा रही है, आपको पावरफुल बनाया जा रहा है। यहाँ पर तो मैं किसी किसी को देख रही हूँ, कोई यहाँ तो बहुत कोई नया काम शुरू कर सकता है और बहुत ही बड़े लेवल पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अपने। लास्ट ठाकुर जी श्री कृष्ण जी आए हैं आपके लिए। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ने वाला है, मतलब आंकने की क्षमता अब आपको समझ में आएगा। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आता था ना, तो अब आपको समझ में आएगा कि कौन सी स्थिति आपके लिए सही है, कौन इंसान सही है, क्या गलत है, ये सब समझ में आएगा। आपके रिलेशनशिप में सक्सेस आ रही है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में लव बढ़ने वाला है, सारे टॉक्सिक माहौल को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, ज़िंदगी अब आपकी बहुत ही स्मूथ चलने वाली है, मक्खन की तरह। जितने उतार चढ़ाव हर्डल्स थे ना, वो सबको भगवान ने ख़त्म कर दिया है। ओके, तो कुछ डिवाइन मैसेज देखते हैं आपके लिए। ओके, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ किसी के भी हाथों से ना खाएं। इधर आपको ईश्वर अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, ये चीज़ रिमूव्ड ऑल ब्लैक मैजिक, यू हैव बीन प्रोटेक्टेड। तो जिस भी प्रकार का जो भी ब्लैक मैजिक था सब खत्म। प्लीज़ फॉरगिव मी सेकंड चांस। तो कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, उसका सेकंड चांस चाहिए आपसे। ओके, गरीबों को दान करें, ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। कोई आपके लिए सॉन्ग गा रहा है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। शायद आप किसी के फर्स्ट लव हो। ये देखो, आई एम ओनली योर, लव यू लॉट। भाई ये कोई आपसे कह रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही हैं, जो भी हैं ये। अगर किसी के बॉडी में पेन हो रहा है तो बॉडी पेन वैनिश, ख़त्म हो जाएगा। वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। ठीक है भाई, कोई अगेन सॉन्ग गा रहा है, याद तेरी आती है, बड़ा तड़पाती है, मिस यू। तो कोई आपको मिस कर रहा है। डू यू रियली लव मी और नॉट। तो किसी को ये लग रहा है कि आप उनसे सच में प्यार करते हो कि नहीं। आपके शत्रुओं का हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ओके, बहुत आपके साथ ड्रामा क्रिएट किया था ना, खुद झेलेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई सवाल चल रहा है जिसका आपको ईश्वर से आंसर जानना है, तो ईश्वर करे नॉट नाउ, अभी राइट टाइम नहीं है, वेट करो। आई कांट लिव विदाउट यू। तो कोई आपसे बोलना चाह रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आपके एंसेस्टर्स इस समय आपको गाइड कर रहे हैं। देखिए ऑरेकल कार्ड में आया था, उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओके, दुष्टों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। तो जितना भी जो भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे थे आपकी लाइफ में, उन सबको दूर कर दिया गया है आपकी लाइफ से। ओके, अब आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट। तो देखिए, ये कोई अपने किए पर पछता रहे हैं, क्या हुआ है ऐसा आपकी लाइफ में। उनकी क्रिया उन्हीं पर उलट गई, बैकफायर। ओके, कल की रीडिंग यही थी ना, ब्लैक मैजिक बैकफायर। तो देखिए, ये कंफर्मेशन ईश्वर ने दिया है कि उनकी क्रिया उलट चुकी है कल की रीडिंग के बाद से ही उन्हीं के ऊपर। ओके, अर्जी स्वीकार कर ली गई है। आपने ईश्वर से कोई प्रार्थना की थी, कोई प्रेयर किए थे, ईश्वर ने कहा आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है, वो पूरा जरूर होगा जो भी आपने माना था। गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। ओके, तुम्हें खोने से डर लगता है, कोई आपसे बोलना चाह रहा है, मेरा जुनून तुम हो। भाई कोई बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। वांटेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम। तो उन्होंने आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश की, लोग अब आज उनसे ही दूरी बना रहे हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। ओके, वन एंड लास्ट फाइनल, माय गॉड, लास्ट फाइनल रीयूनियन। ओके, रीयूनियन कंफर्मेशन कार्ड।
कल की रीडिंग में रीयूनियन भी आया था, तो ये कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ से ब्लैक मैजिक ख़त्म और आपके पार्टनर जरूर आएंगे, रीयूनियन कंफर्मेशन है होगा। ओके, तो आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए। ओके, आपके सारे जितने भी हर्डल्स है, ऑब्स्टिकल्स है, सब ईश्वर रिमूव कर दे। ठीक है।